एपिसोड 3 की शुरुआत होती है एक जबरदस्त सीन के साथ। आर्थर होश में आता है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है उसके सामने एक भयानक मॉन्स्टर खड़ा होता है। उसे देखते ही आर्थर बुरी तरह घबरा जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो इस अंधेरी गुफा में आया कैसे। डर के बावजूद वो मॉन्स्टर पर हमला कर देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर बस एक हाथ से ही आर्थर को जमीन पर पटक देती है और फिर एकदम शांत लहजे में वो कहती है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये सुन के आर्थर थोड़ा हैरान होता है। अगले ही पल वो मॉन्स्टर एक पेड़ से एक फल तोड़कर लाती है आर्थर के लिए। शायद उसे लगता है आर्थर भूखा होगा, लेकिन तभी आर्थर को एहसास होता है उसकी एक हड्डी टूट चुकी है। वो दर्द से चिल्ला पड़ता है। वो मॉन्स्टर कहती है, ज्यादा मत हिलो, तुम बहुत ऊंचाई से गिरे हो। किस्मत अच्छी थी जो बच गए, पर तुम्हें सारे सवालों के जवाब तभी मिलेंगे जब तुम कुछ खा लोगे। आर्थर बिना कुछ बोले फल खाने लगता है और उसका पहला सवाल होता है, मेरे मम्मी पापा ठीक तो है ना? मॉन्स्टर जवाब देती है, मैं इस गुफा से बाहर तो नहीं जा सकती, लेकिन मेरी आंखें बहुत तेज हैं। फिर वो आर्थर को अपनी एक खास शक्ति से दिखाती है कि उसके माँ बाप ने सारे डाकू हरा दिए और अब वो अपने सफर पर आगे बढ़ चुके हैं। ये देखकर आर्थर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इसी पल आर्थर को पता चलता है उस मॉन्स्टर का नाम सिल्विया। आर्थर कहता है, शुक्रिया सिल्विया। दिन बीतने लगते हैं। आर्थर की सारी चोटें ठीक हो जाती हैं और अब वो घर वापस जाना चाहता है, लेकिन सिल्विया उसे रोक लेती है। सिल्विया के मुताबिक इस वक्त वो लोग एल्शायर जंगल के आखिरी हिस्सों में हैं और वहाँ बहुत सारे डाकू और जंगली जानवर घूमते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें पता चलता है कि सिल्विया स्पेस पोर्टल्स बना सकती है जिनके जरिए आर्थर इस जंगल से बाहर निकल सकता है। पर इन पोर्टल्स को बनाने के लिए सिल्विया को खास तैयारी करनी होती है। इस बीच आर्थर ट्रेनिंग करने लगता है, लेकिन अब तक सिल्विया ने अपने बारे में कुछ नहीं बताया कि वो किस तरह की मॉन्स्टर है। उसकी बॉडी पर एक जख्म का निशान भी है। ट्रेनिंग के बाद आर्थर एक पत्थर पर जाकर बैठ जाता है और वहीं अपने मना की प्रैक्टिस करने लगता है। सिल्विया देखती है कि इतनी छोटी उम्र में ही आर्थर के पास एक मना कोर है। फिर सिल्विया उसे कुछ ऐसा करके दिखाती है जो देख आर्थर हैरान रह जाता है। वो कहता है, तुम तो एक ही टाइम पर मना और मैजिक दोनों का यूज कर पा रही हो, पर ऐसा कर पाना तो नामुमकिन है। सिल्विया मुस्कुराकर कहती है, इंसान मना और मैजिक को बहुत कम जानते हैं। हम मना बीस्ट्स के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं, पर सवाल ये है, क्या तुम भी ये सीखना चाहोगे? आर्थर कहता है, हाँ बिल्कुल। पर तभी सिल्विया पूछती है, पर एक बात बताओ, तुम ये सब सीख कर करोगे क्या? क्योंकि इसे सीखने के बाद तुम दूसरों से ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। तुम उस ताकत का क्या करोगे? ये सुनकर आर्थर अब तक जो हुआ वो सब याद करते हुए गुस्से में कहता है, मैं उन सबको मौत की सजा दूंगा जिन्होंने मुझे उनसे अलग किया है, जिनसे मैं प्यार करता हूं। पर अगले ही पल सिल्विया आर्थर को एक उंगली मारकर उसे गिरा देती है और कहती है, तुम टेस्ट में फेल हो गए, मैं तुम जैसे किसी को कुछ नहीं सिखाने वाली। आर्थर चौंक कर कहता है, पर मैंने गलत क्या कहा? हर कोई अपने दुश्मनों को खत्म कर देता है। पर अगले ही पल में सिल्विया अपनी उंगली आर्थर की ओर करके कहती है, मेरी एक ही उंगली तुम्हें टुकड़े टुकड़े करने के लिए काफी है, पर यही उंगलियां तुम्हें प्यार से छू रही हैं। गुस्सा और नफरत जब ये तुम्हारे ऊपर हावी हो जाते हैं, तब जो तुम करते हो तुम्हें लगता है कि तुम सही कर रहे हो, पर अंत में क्या बचता है? सिर्फ नफरत और पछतावा। और मैं नहीं चाहती कि जो प्यारी सी जान मैंने बचाई है वो अपनी जिंदगी में पछताए। तो आर्थर, अब मैं तुमसे फिर से वही सवाल पूछता हूं, दूसरों से ज्यादा ताकत हासिल करने के बाद तुम उस ताकत का क्या करोगे? ये सुनकर आर्थर अपने उन सभी अपनों को याद करता है जो उससे प्यार करते थे और फिर कहता है, मैं उन लोगों की हिफाजत करूंगा जिनसे मैं प्यार करता हूं। सिल्विया मुस्कुराकर कहती है, अब मुझे तुम्हारा जवाब पसंद आया। पर दूसरी ओर हम एक और सिल्विया जैसे मॉन्स्टर को देखते हैं जो कहता है, मैं जान चुका हूं तुम कहां हो, अब तुम मुझसे बच नहीं पाओगी सिल्विया। और इसके बाद वो हवा में उड़ जाता है और यहाँ हम एक और बहुत बड़े मॉन्स्टर को मरा हुआ देखते हैं जिसे सिल्विया जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर ने मारा है। इसके बाद हमें आर्थर के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां वो बिस्तर से उठता है और दरवाजा खोलकर कहीं जाने लगता है। फिर वो एक जगह पहुंचता है और कुछ देखने लगता है। उसे देखते ही वहां बैठा एक बूढ़ा आदमी कहता है, अरे महान राजा, सुबह सुबह मुझे आपका चेहरा देखने को मिला, ये तो मेरा सौभाग्य है। पर फिर हमें पता चलता है कि ग्रे तो यहाँ सिर्फ नाम का राजा है, बाकी सभी पॉलिटिकल अथॉरिटीज पार्लियामेंट के हाथों में है और यहाँ एक राजा का काम तो सिर्फ युद्ध को शुरू करवाना है, यानी कि वो एक किलिंग मशीन से ज्यादा कुछ नहीं है। जिसके बाद ये बुढ़ा आदमी ग्रे से पूछता है, वैसे आज इतनी सुबह सुबह आपका यहाँ आना कैसे हुआ? पर ग्रे वहां से ये कहकर जाने लगता है,
अब बहुत हो गया, मार्लन। और अगले सीन में हम ग्रे के ताज को जमीन पर टुकड़ों में टूटा हुआ देखते हैं। और अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि आर्थर माना और मैजिक का एक साथ यूज करना सीख रहा होता है। और जब वो ऐसा करने लगेगा तब उसके मैजिक को यूज करने की कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। पर इसमें उसे काफी दिक्कत हो रही है, जिसके बाद फिर से हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है, जहां पर वो एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर से लड़ रहा था। पर एक ही बार में ग्रे उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है। और इस वक्त ग्रे की बॉडी से जो पावर निकल रही है वो की है। और अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि आर्थर माना और मैजिक को एक साथ यूज करना सीख चुका होता है और अब उसकी बॉडी ग्लो करने लगी है। जिसके बाद आर्थर एक लकड़ी को माना प्लस मैजिक के साथ इन्फ्यूज कर देता है, जो देख सिल्विया कहती है, बहुत अच्छे। और अगले ही पल में वो आर्थर को धक्का मारकर के उसे पत्थरों के पीछे फेंक देती है। पर आर्थर को कुछ नहीं होता क्योंकि सिल्विया ने उसकी बॉडी पर एक बैरियर लगा दिया है। और दोस्तों, सिल्विया ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पर वही दूसरा उसी के जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर आ चुका है। और यहाँ ये सिल्विया के खून की कंद सूंघते हुए आया है, जो उस जख्म से निकल रही है जो इसी मॉन्स्टर ने दिया था। अब वो मॉन्स्टर कहता है, अब तुम्हें मेरी बात मानकर मेरे साथ चलना चाहिए। पर सिल्विया साफ इनकार कर देती है, इसीलिए ये मॉन्स्टर सिल्विया के ऊपर हमला कर देता है। सिल्विया उस हमले को रोक तो लेती है पर कमजोर होने की वजह से वहीं गिर पड़ती है। पर अगले ही पल में हम देखते हैं कि सिल्विया की बॉडी में क्रैक्स आने लगते हैं। आर्थर ये सब देख रहा था और अगले ही पल में हम देखते हैं कि सिल्विया की बॉडी पूरी तरह से बदल चुकी है, जो देख वो मॉन्स्टर भी हैरान हो चुका था। और अगले ही पल में सिल्विया उस मॉन्स्टर की ओर हमला कर देती है। इस हमले को रोकते हुए वो मॉन्स्टर कहता है, तुम जानती हो ना तुम क्या कर रही हो? सिल्विया कहती है, हाँ मैं जानती हूँ। और दोस्तों, सिल्विया का ये अटैक उस मॉन्स्टर की शील्ड को तोड़कर उसे जख्मी कर देता है। लेकिन इस बात से गुस्सा होकर वो मॉन्स्टर सिल्विया के ऊपर बहुत सारे डार्क अटैक करता है। इन हमलों से ये गुफा भी टूटने लगती है और इसीलिए सिल्विया को आर्थर की चिंता होती है। पर उसका ध्यान भटकने की वजह से वो मॉन्स्टर सिल्विया की ओर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है। पर सिल्विया यहाँ वक्त को ही रोक देती है। सब कुछ रुक चुका है, सिर्फ सिल्विया और आर्थर को छोड़कर। जिसके बाद आर्थर सिल्विया के पास आता है। सिल्विया पूछती है, क्या मैं मेरे नाम की तरह दिख रही हूँ? आर्थर कहता है, हाँ वैसे तुम एक ड्रैगन हो। सिल्विया कहती है, हाँ इंसान हमें यही बुलाते हैं। जिसके बाद वो एक पोर्टल क्रिएट कर देती है, लेकिन ये पोर्टल ज्यादा दूर तक का नहीं है। आर्थर इससे थोड़ा दूर ही जा पाएगा। पर तुम्हारे जाने से पहले मैं तुमसे एक बार फिर यह सवाल पूछना चाहती हूँ, तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल किस लिए करोगे? आर्थर कहता है, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल उनकी हिफाजत करने के लिए करेगा जिनसे वो प्यार करता है। ये सुन सिल्विया अब आर्थर को अलविदा कहते हुए उसे कुछ तोहफे देती है, एक अंडा और एक पंख। और इसके बाद वो आर्थर को किस करती है, जिससे आर्थर के हाथों पर अजीब से निशान आ जाते हैं। आर्थर पूछता है, ये क्या है? पर सिल्विया कहती है, वक्त आने पर तुम जान जाओगे और अब अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। मैं चाहती तो तुम्हें उसी दिन यहाँ से वापस भेज सकती थी जिस दिन तुम होश में आए, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहती थी। ये सुन आर्थर भी रोते हुए कहता है, तुमने मुझे वो ताकत दी जिससे मैं उनकी हिफाजत कर सकूं, जो मेरे दिल के करीब है, पर इससे मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता। जिस पर सिल्विया कहती है, मेरे हालात बहुत अलग हैं आर्थर। दोस्तों, आर्थर ने सिल्विया के साथ जो वक्त गुजारा, इतने ही वक्त में आर्थर में बहुत सारे बदलाव आए हैं। वो कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक ड्रैगन हो या मॉन्स्टर हो या कुछ भी हो, मेरे लिए तुम मेरा परिवार हो सिल्विया। तुमने मेरा ख्याल बिल्कुल किसी दादी अम्मा की तरह रखा। ये सुन सिल्विया कहती है, क्या तुम मुझे एक बार वही कहकर बुला सकते हो? आर्थर कहता है, दादी अम्मा। ये सुन सिल्विया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो आर्थर को आगे बढ़ने को कहती है। आर्थर भी सिल्विया द्वारा दिए गए तोहफे लेकर आगे बढ़ जाता है, पर जाने से पहले वो सिल्विया से उसके साथ चलने को कहता है। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। आर्थर के वहां से जाते ही सिल्विया फिर से टाइम को शुरू कर देती है और उस मॉन्स्टर का हमला सीधा सिल्विया पर आकर लगता है। वो वहीं गिर पड़ती है। वो मॉन्स्टर कहता है, तो आखिरकार तुमने हार मान ही ली। पर अगले ही पल में सिल्विया उस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी पूरी ताकत से हमला करती है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और शायद वो मॉन्स्टर यहाँ खत्म हो जाता है। तभी पोर्टल से गुजरते हुए आर्थर को सिल्विया की आवाज कहती है, तुम ठीक तो हो ना आर्थर? आर्थर कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, पर बहुत ज्यादा दुखी हूँ।
सिल्विया कहती है, ये दुनिया दुख और दर्द से भरी हुई है, इसीलिए तुम्हें उस दुख को खुशी में बदलना चाहिए। और भले ही तुम ऐसा अभी ना कर पाओ, पर धीरे धीरे खुद को बेहतर बनाते हुए तुम एक दिन ये कर पाओगे। आखिर तुम दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर राजा थे। सिल्विया आर्थर की पुरानी जिंदगी के बारे में जानती थी। वो कहती है, गुस्से और नफरत को खुद पर हावी कभी मत होने देना, और ये जिंदगी खुशियों से भर देना, किंग ग्रे। फिर अगले सीन में हम आर्थर को जंगल के बीचों बीच पड़ा हुआ देखते हैं, और यहाँ वो रोते हुए कहता है, मैं वो करूँगा जो तुमने मुझसे कहा है, सिल्विया। इसके बाद वो अंडे को सुरक्षित बैग में रख देता है, और जैसे ही वो खड़ा होता है, उसके पीछे से एक आवाज़ आती है, और यहीं पर ही एपिसोड 3 का एंड हो जाता है।